वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो हमारे आज की वीडियो का मेन मकसद है आपको उन प्रिकॉशंस के बारे में, उन मिस्टेक्स के बारे में बताना जो जो हम सॉल्ट एनालिसिस करते हुए ज्यादातर करते हैं। और इससे हमारा नुकसान तो होता ही है, साथ में हमारे मार्क्स भी कट जाते हैं। कई बार हमारी इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे हमें पनिशमेंट्स भी मिलती हैं एंड बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है, फिजिकली भी एंड मेंटली भी एंड मार्क्स वाइज भी। तो इन चीजों पर ध्यान यदि आप रखेंगे सॉल्ट एनालिसिस करते हुए, तो ना तो आपको इंस्ट्रक्टर की कोई डांट खानी पड़ेगी, ना मार्क्स कटेंगे, और अपने आप को भी आप फिजिकली फिट रख पाएंगे लैब में काम करते हुए। तो जिसका भी जो है सॉल्ट एनालिसिस या टाइट्रेशन या कुछ भी मिस हो गया हो, वैसे तो मैंने सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर डाल दी हैं, आप वन बाय वन देख सकते हो। फिर भी यदि कोई लाइव सेशन में समझना चाहता है और अपनी कोई प्रॉब्लम भी पूछना चाहता है, तो मैंने डीएसएल क्लासेस ने अपनी ऐप भी डाउनलोड की है, अब लॉन्च की है, सॉरी। तो डीएसएल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करिए और हम 13 फेब से वहां पर लाइव फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट द प्रैक्टिकल्स। तो क्योंकि आपके प्रैक्टिकल बहुत नियर बाई हैं, आपको काफी सारी दिक्कत भी आ रही होंगी, कुछ डाउट्स भी होंगे, तो वो आप वहां पर डायरेक्टली पूछ भी सकते हो और एक बार लाइव सेशन में हमसे बात करके अच्छे से क्लियर भी कर सकते हो। तो कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसकी एक पूरी वीडियो मैंने कल ही अभी डाली है, वो आप देख सकते हो कैसे आप डाउन ये करोगे, डाउनलोड करोगे एंड बैच कैसे ज्वाइन करोगे, वो आप पूरा वहां पर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी ये 13 फेब से 4:30 बजे शुरू होने वाला है बैच फ्रेश फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। एंड ये लाइव है एंड फ्री क्लासेस हैं, ये इसमें कोई चार्जेस आपको देने नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए while working in the lab and doing the salt analysis। सबसे पहली प्रिकॉशन जो मैं हर बार आपको बताती ही हूँ कि लैब में एंटर ही तब किया करिए जब आप लैब कोट पहना करें, सेफ्टी ग्लासेस हों आपके पास और ग्लव्स होने चाहिए। ग्लव्स और लैब कोट और सेफ्टी ग्लासेस की वजह से हम काफी हद तक अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि बहुत एसिड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिससे कि हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। हमारे अपनी सेफ्टी के लिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अब आपको एक वन मोर इसमें आपको ऐड कर लेना चाहिए, ग्लव्स, लैब कोट और सेफ्टी ग्लासेस के साथ साथ आपको मास्क भी पहनना है। फ्यूम्स वगैरह से भी बचेंगे एंड कोरोना से भी बचेंगे। अब आते हैं कि हमें लैब में सॉल्ट एनालिसिस काम करते हुए कैसे करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि क्योंकि आप एसिड बेस वगैरह यूज कर रहे हो, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड भी है और सॉल्ट एनालिसिस में काफी रिएजेंट यूज होते हैं। तो जैसे यदि बाई चांस आपसे कुछ गिर भी जाए अपने हाथ पर या किसी के हाथ पर, या फिर इसके ऊपर स्लैब के ऊपर गिर जाए कोई एसिड वगैरह या केमिकल, तो उसको छुपाना नहीं है। सबसे पहले जाकर इंस्ट्रक्टर जो टीचर है आपकी, उसको बता देना है, लैब असिस्टेंट को बता देना है, ताकि वो साफ कर दिया जाए और आपको और आपके फ्रेंड्स को जो साथ में काम कर रहे हैं उन्हें कोई हार्म ना हो। ठीक है, आपको नहीं पता कई एसिड्स काफी हार्मफुल होते हैं, तो आप तुरंत उस चीज के लिए बताएंगे इंस्ट्रक्टर को और छुपाएंगे नहीं। हमेशा जब भी आप सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हों, तो हमेशा टेस्ट ट्यूब जो है नियर टू सिंक होनी चाहिए और उसका फेस जो है, जो ओपन माउथ है उसका सिंक की तरफ होना चाहिए, ताकि यदि कुछ एसिड वगैरह या कोई भी केमिकल बाहर निकले भी तो वो सिंक में ही जाए। आप किसी के फेस की तरफ या अपनी तरफ उसको सीधा करके अपने लिए या फिर दूसरे के फेस की तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि काफी उसमें हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं और कई बार इफोसेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो स्प्लिट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सॉल्ट एनालिसिस करते हुए आप सिंक के आसपास आ जाएंगे काम करने के लिए। जब भी आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, अ, जब आप कर चुके हैं कि हाँ ये हम और उसका रिजल्ट लिख चुके हैं आप, और आपको कोई यूज ना करना हो सॉल्यूशन को फर्दर कहीं भी, या टीचर को ना दिखाना हो, कंप्लीट हो चुका हो, तो उसको सिंक में डाल देना चाहिए हमेशा।
और टैप खोल देना चाहिए ताकि पानी के साथ सारा एसिड या जितने भी केमिकल्स हैं वो वॉश आउट हो जाए। और आप बाई चांस कोई भी जो टेस्ट ट्यूब है वो स्प्लिट ना हो, गिरे ना, और यदि गिरे भी तो खाली होनी चाहिए ताकि केमिकल वगैरह आप डिस्पोज कर चुके होंगे तो किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि काम करने के बाद टेस्ट ट्यूब को वॉश कर लेना चाहिए और पानी अच्छे से सिंक में खोल देना चाहिए। अब एसिड में कई बार क्या होता है, जब हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम कभी कंसंट्रेट डालते हैं, कभी डाइल्यूट करना होता है उसको, उसकी मोलारिटी चेंज करनी होती है कि हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालेंगे जब आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना है उसे डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। आपको मालूम है एसिड के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और वो स्प्लिट होकर आपके फेस पर, हाथ पर गिर सकता है या पड़ोसी के हाथ पर गिर सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको एसिड को डालना है ड्रॉपर की हेड से डालेंगे एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे डालेंगे ताकि उसकी जो हीट निकल रही है वो जो है पूरा एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाए, चली जाए। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द कोई भी प्रिकॉशन के लिए मैं बता रही हूँ, ध्यान रखना है आपको इसका कि कभी भी बिना टीचर से पूछे, बिना इंस्ट्रक्टर की परमिशन लिए आप कोई भी गैस जो निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से, या फिर जब तक आपको पता ही नहीं है वो कौन सी गैस है, कहीं H2S SO2 गैस तो बहुत हार्मफुल भी होती हैं, क्लोरीन गैस है बहुत हार्मफुल होती है। तो आप किसी भी गैस को जो उसमें से निकल रही है उसको अपने आप डिटेक्ट करने के लिए महान नहीं बनेंगे, उसको अपने आप सूंघते नहीं रहेंगे। पहले टीचर से पूछिए कि इस गैस को मैं स्मेल करके हमें पहचानना है या फिर हम इसका कोई केमिकल टेस्ट करेंगे। बिना पूछे बिना समझे आप ना तो कोई केमिकल को इधर से उधर मिलाएंगे, ना मुंह में डालेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, और ना ही किसी गैस को आपको इनहेल करना है अनटिल अनलेस आप अपने टीचर से परमिशन नहीं ले लेते उस चीज के लिए। ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे केमिकल सॉल्ट एनालिसिस करते हुए, कि जब भी आप किसी केमिकल को, मतलब जैसे आप डाइल्यूट कर लिया आपने, अब आपको हीटिंग करनी है, उसमें हीटिंग का प्रोसेस करना है मतलब बेसिकली टेस्ट ट्यूब में, तो हमेशा टेस्ट ट्यूब को सीधा नहीं रखना है, उसको 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट करके सिंक की तरफ रखना होता है। 45 डिग्री पर रखने का ये मकसद है कि यदि बॉईल करते हुए लिक्विड बाहर निकलता है तो यदि आप 90 डिग्री पर रखेंगे तो वो आपके फेस पर जाएगा स्प्लिट होके, और यदि आप टिल्ट करके 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो वो बाहर गिरेगा तो, लेकिन शेल्फ पर गिरेगा या सिंक पर गिरेगा। तो हमेशा जब भी आप हीटिंग करें सॉल्यूशन की तो बर्नर को कहाँ रखेंगे, तो क्लोज बाय सिंक रखेंगे एंड उसकी 45 डिग्री एंगल पर टेस्ट ट्यूब का एंगल बनाकर सिंक की तरफ माउथ रखेंगे ताकि कोई भी मॉलिक्यूल यदि उसमें से स्प्लिटिंग हो केमिकल की तो वो आपके फेस पर या किसी और के फेस पर ना गिरे। तो ये प्रिकॉशन आपको सॉल्ट एनालिसिस करते हुए ध्यान रखनी है। और कभी भी लैब में अकेले काम नहीं करना, आपको हमेशा ग्रुप में या कोई साथ में होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, लैब असिस्टेंट होना चाहिए, तभी आप लैब में काम करिए। अकेले आप कभी लैब में काम ना करें, ये बहुत जरूरी है। ये तो हो गया हमारा सॉल्ट एनालिसिस के बारे में कि आपने प्रिकॉशन क्या क्या रखनी है सॉल्ट एनालिसिस या प्रैक्टिकल करते हुए लैब में, जनरल प्रिकॉशंस थी ये। तो आपकी, अब मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। आई थिंक अच्छी चल रही होगी और काफी आप तैयारी कर चुके होंगे उसकी। इसी यदि आप कर चुके हो तो अपने आप को एनालाइज कर सकते हो उसे अनअकैडमी के एसेंट चैंपियनशिप प्रोग्राम में, जो कि 13 फरवरी को ही होने जा रहा है 11 बजे से 12 बजे। लास्ट टाइम भी आपने ये अटेंड किया होगा। ये एक तरह का क्विज है, एक टेस्ट सीरीज है जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है एनुअल एग्जाम की। इसमें आपका एनसीईआरटी का ही सिलेबस सारा आता है, क्वेश्चंस वहीं से पिक किए जाते हैं। एंड इसमें एक और खास बात है कि ये 5 लाख तक के स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हो इसमें। और आप ही नहीं, आप अपने किसी
के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये 6 to 12 तक के लिए है। तो ये सारे बच्चों के लिए 6 से 12 के लिए। ये इसके बेसिकली 3 स्टेप हैं, जिसको आप तीनों स्टेप के प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हो। यदि आप उन बैच के साथ तैयारी भी करना चाहते हो एसेंट प्रोग्राम की, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रिपेयर एसेंट बैचेस। ये आप देख रहे होंगे स्टेप 1 में दिया हुआ है। इसी बैच को आप ज्वाइन करके प्रिपरेशन भी कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एनरोल कर लीजिए एंड देन यू कैन ज्वाइन द फ्री बैचेस। ये सब फ्री बैचेस ही हैं, इसमें आपको कोई एनरोल करने के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी। दूसरा, आपको 13 फेब को तो आपको ये टेस्ट देना ही देना है, 11 बजे से 12 बजे तक होगा 13 फेब को। एंड तीसरा, यदि आप अपने टेस्ट को एनालाइज भी करना चाहते हो कि मैंने कितना ठीक किया और क्या गलती की मैंने, तो आप उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ के टॉप एडुकेटर्स के साथ वो टेस्ट एनालिसिस करेंगे और आप उसे भी देख सकते हो। इससे आपको परफेक्टनेस आएगी कि आपका यदि एक आध क्वेश्चन भी गलत हुआ है तो आपको उसका आंसर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मिस नहीं करना है इसे। 13 फेब को होने वाला है ये, और 6 to 12 है। सबको बताइए, शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ भी, जो आपके घर में भाई बहन है, रिलेटिव्स में है, कोई भी जान पहचान में, उन सबके साथ शेयर करिए। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आपको मैं बता दूं कि ये ज्वाइन कैसे करना है। अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से ज्वाइन करना है। गोल सेलेक्ट करना है अन अकेडमी एसेंट एंड इनवाइट। यदि आप फर्स्ट टाइम हो तो वहां पर अनलॉक करना पड़ेगा आपको अपने आईडी को, देन इट इज डीएसएल क्लासेस जो आपको अनलॉक करा देगा। तो आपको वहां एक कोड डालना होगा इनवाइट कोड, जिसे हम जो है डीएसएल क्लासेस, ठीक है। तो डीएसएल क्लासेस का नाम याद रखिएगा वहां पर अनलॉक करने के लिए। चलिए, तो ज्वाइन करिएगा जरूर इसे, और मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। आपसे फिर एक और अच्छे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय एवरीवन।